नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च को मन की बात में देश के किसानों की बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे। उन्होंने कहा है कि वो किसानों से उनकी समस्या जानना चाहते हैं। किसानों से प्रधानमंत्री की बातचीत से पहले महाराष्ट्र में किसानों का क्या हाल है। एबीपी न्यूज पहुंचा उन इलाकों में जहां से जो दास्तानें सामने उभर कर आ रही हैं वो वाकई हृदय विदारक हैं। एबीपी न्यूज की खास पड़ताल आप भी देखिए, जरूर आप भी देखिएगा प्रधानमंत्री जी। कशी सांगावी मैत्रा दुष्काळाची ही कहाणी, सारा इस्कट लागावा निळ्या नभाची करणी, सारा इस्कट लागावा निळ्या नभाची करणी। हे औंदाचं बी साल गेला सारं खच गेलं, हे औंदाचं बी साल गेला सारं खच गेलं, नाही बरसला। सूखे का दर्द झेल रहे इस युवक के शब्द मराठी हैं, शायद आपको समझना है, लेकिन ये कह रहा है कि क्या बताऊं दोस्त इस सूखे की कहानी। सारा बिखर गया गांव नीले आकाश की तरह। लेकिन सूखे के इस दर्द को समझने के लिए किसी कविता, किसी भाषा की जरूरत नहीं है। टँकर आले, टँकर आले, टँकर आप यकीन कीजिए रात के 1 बजे का वक्त है और हम इस वक्त एक गांव में है, मासूड़ी गांव है। देखिए रात के 1 बजे यहाँ पर पानी का टैंकर आया है। पानी की किल्लत आप यहाँ पर कितनी है ये समझ सकते हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी रात को भला जब सब लोग सो जाते हैं यहाँ पर लोग पानी के लिए क्यों इंतजार करते हैं, इतने रात को क्यों आता है टैंकर? इतने रात को लोड शेडिंग होने के बाद से इधर ये टाइम, अच्छा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इधर रोड चेंज बदला है, इधर चेंज है, इस बात से इधर से आने के बाद इधर पढ़ना पड़ता। तो 8 दिन ऐसी पाली रहते, 8 दिन वैसी पाली रहती है। 8 दिन में आता है, 8 दिन में रात में आता है। तो रात में आप 1-1, 2-2 बजे तक पानी के लिए जागते रहते? हाँ, जागते रहते हम पूरा गाँव के लिए। हाँ, पूरा गाँव। एक तो पीने के पानी की किल्लत, ऊपर से लोड शेडिंग का खमियाजा भुगतता है गांव। ये गांव है लातूर जिले का मासूरडी। कम बारिश की वजह से यहां पिछले साल से पीने का पानी टैंकर से मुहैया किया जा रहा है, इसलिए रात भर जागता है गांव। एक तो रात को टैंकर का इंतजार और फिर पानी भरने की भागदौड़। इतना बड़ा चुका मेरा वर्ष बोल तो 40 वर्ष का हो गया हूँ। 40 वर्ष में और जो मेरे से भी बूढ़े लोग हैं वो ऐसे बातें करते कि अभी तक जो 80-85 साल के हुए, इतने साल में ऐसा सूखा इतने दिन में कभी भी नहीं गिरा था। जो पानी ही नहीं मिल रहा है। देखो क्या पानी नहीं मिल रहा है हमारे पानी के बगैर घर का काम नहीं चल सकता।
इसीलिए रोज रोज इस परेशानी से रूबरू होती है ये महिला। इनकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलकता है। जिनको पानी मिला वो सब अंधेरे में इस पानी को टैंकर वाली जगह से घर तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। यानी रात के अंधेरे में भी गांव जाग रहा होता है। ये तो बात हुई रात की। अब दिन का। पानी की किल्लत है, इसलिए जहाँ पर टैंकर नहीं आता वहाँ पर जो लोग हैं पानी की तलाश में घूमते हैं। और यहाँ पर जैसे बीड ज़िले में एक गहूखेल के पास कुआं है, वहाँ पर देखिए किस तरह की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पर 3-4 बस्तियों की जो महिला है वो पानी भरती है और जान जोखिम में डालकर वो यहाँ इस कुएं से पानी निकालती है। इस कुएं को देखिए और कुएं से पानी निकालती इस महिला को। पानी तो चाहिए, फिर जहां है वहीं से निकालना तो पड़ेगा ही, चाहे फिर जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। पानी नहीं ना इधर, क्या करेगा अभी? हाँ? 4 दिन पानी नहीं पूरेगा वो। हाँ? एक लड़की भी गिर गई थी। हाँ? ये 4 गांव में तो पानी आता है, हमारे को पानी पूरना नहीं है। 4 दिन पानी खलास होना रहे अभी। कुएं में इतना पानी नहीं कि महीनों का काम चल जाए। कुएं के पानी से केवल 15 दिन तक काम चलेगा और फिर इस गांव को भी टैंकर का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिलहाल मराठवाड़ा के अलग अलग गांव में 800 टैंकरों से लोगों को पानी मुहैया किया जा रहा है। बिल्कुल पानी नहीं साहब। हाँ हाँ। तो कैसे लाते आप? ते बाबा के तंडा है, एक खाली सेवादास तंडा, नीचे तंडा है, नीचे तंडा, वहाँ से? तिथून एक एवढा भांडा आणते आम्ही पियाला। अच्छा। आणि ते समदे लेकर गेले, समदे बाळ गेले। अच्छा, आपके बच्चे चले गए हैं? बच्चे चले गए काम के लिए? काम के। ते छोटे छोटे बच्चे राहिले है बघ। ये छोटे बच्चे ही है घर हाँ, में? छोटे बच्चे, दोनों बेटे के 2, हाँ। एक बेटी के, एक हम के। अच्छा, मतलब आप केवल बूढ़े, आप केवल बूढ़े लोग अभी घर पे हैं? बूढ़े लोग। रुक्मिणी बाई करीब 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। रुक्मिणी बाई जैसी हालत कई और घरों की भी दिखाई देती है। छोटे बच्चे और उनको संभालते बड़े बुजुर्ग। इन बस्तियों में आपको जवान लोग नजर नहीं आएंगे। हम जहाँ खड़े हैं आपको कई सारी औरतें दिखेंगी, महिलाएं दिखेंगी और छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे। वे बूढ़े बुजुर्ग जो है यहाँ पे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। और ये घर जो है यहाँ पे 5-6 घर है, इसमें से कुछ घरों पर ताले दिखाई दे रहे हैं। ये घर बंद है, उधर भी ताले लगे हुए हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि कहाँ गए सब लोग, मौसी कहाँ गए ये लोग? काम को पुन्हा को काय आले सब पुन्हा गए सब काम के लिए? काळी झाली, काळी घरात न पीक झालं, ज्वारी नहीं है, दाल नहीं है, पानी नहीं है, पानी नजीक नहीं है, दूर दूर लांब जाना पड़ता हमारे को। अच्छा अच्छा, तो ये घर इसीलिए बंद है? कितने सब जो बड़े बड़े जो है आपके बेटे वो काम के लिए चले गए? कोणी सिकंदराबाद गए, हैदराबाद गए, पुणे को गए। काम को गए तो आप लोग सारे बच्चों को संभालते हैं यहाँ पे? संभाल के बुढ़ी बुढ़े हमारा सुखी नहीं है, दुख है ऊपर का। अच्छा, पाउस नहीं है, अकाल है? हाँ अकाल, अकाल हमारे को अकाल है। अच्छा, अकाल की वजह से ये है? बहुत अकाल है, ये बच्चे कच्चे हम संभालने को। शहरों में खुद के लिए ठिकाना नहीं मिलता तो बच्चों को कहां रखेंगे। इसीलिए बच्चों को बुजुर्गों के हवाले गांव में छोड़कर चले जाते हैं नौजवान। कुछ ऐसा ही है धोंडा भाई का परिवार। धोंडा भाई के 3 बेटे रोजगार के लिए गांव छोड़ चुके हैं, लिहाजा उनके सभी बेटों के 4 बच्चों की देखभाल का जिम्मा धोंडा भाई और उनके पति पर है।
कुछ खेत में कुछ हुआ था इस साल? क्या अभी नहीं है साहब? हाँ। क्या अभी नहीं है? हाँ। वो 2 मन 4 मन गोंडरू है, सब गोंडर में यार क्या है सब। हाँ, बारिश नहीं है। खेत में कुछ भी नहीं हुआ चाचा? कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो खेत में कुछ नहीं हुआ इसलिए आपके बेटे चले गए काम के लिए? हाँ, ये खेत में नहीं पिके बोल के तो सब धंधे को पोट भरने को गया ले सब। इसलिए पेट भर गया। हाँ। धौंडाबाई के बेटे अपने परिवार के लिए कुल 500 रुपए हर महीने भेजते हैं। 200 रुपए में परिवार सरकारी स्कीम के तहत मिलने वाला राशन लाता है, लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी चिंता बिजली के बिल को लेकर। आप परेशान हैं इसकी वजह से? कितना बिल आता है इसका? 2 से थे साहब, 2 से थे और 3 से भी थे। अच्छा, कितने बल्ब है आपके घर में? ये कहीं तो एक में दिए। अच्छा, 2 बल्ब का बिल 200-250 आता है। हाँ। इसकी वजह से आप परेशान हैं? हाँ। अच्छा, अपने बच्चे आपको खाली 500 रुपए ही बेचते हैं? हाँ। एबीपी न्यूज के मांगने पर धौंडाबाई के परिवार ने बिजली की बिल की कॉपी भी दिखाई। 240 है। बच्चे कच्चे है हमारे। हाँ, तो इतने बिल वाटला रहे। 210। ऐसी कई छोटी बड़ी बस्तियां हैं जहां से लोग सूखे के चलते रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर चले आए। ज्यादातर लोग हर साल गन्ना तोड़ने के लिए जाते हैं। बीड जिले की बात करें तो पिछले साल करीब 6 लाख मजदूर गन्ना तोड़ने की दिहाड़ी रोजगारी पर पश्चिम महाराष्ट्र गए थे, जबकि आंकड़ा इस साल बढ़कर 7.5 लाख हो गया है। सूखे ने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जहां एक तरफ जो गरीब किसान है वो माइग्रेट होने के लिए मजबूर है, वहीं पर दूसरी तरफ जो किसान थोड़े बहुत अमीर है, जिनकी खेती अच्छी है, वो भी काफ़ी परेशान है। हमारे साथ रंजीत मिरकले हैं। एक वक्त में इनके इस खेत में 200 लोग काम करते थे और ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, पिछले साल की ही बात है। रंजीत जी, क्या सूखे की वजह से सब तबाह हो गया? हाँ, सूखे की वजह से ही तबाह हो गया ना। मेरे यहाँ पे 2012 तक 10 एकड़ अंगूर था, 10 एकड़ दालिम था। यहाँ पे 200 लोग मेरे यहाँ काम करते थे पहले। अभी तो वो 2-3 लेबर पे ही काम चलता है मेरा भी। कितना टर्नओवर था आपका? मेरा जब अंगूर था तब 50 लाख तक मेरा टर्नओवर चलता था। 200 लोग मेरे यहाँ काम भी करते थे। अभी 5 लाख भी टर्नओवर नहीं है। अच्छा, कहाँ बेचते थे आप ये सब? मैं लंदन मार्केट में पूरा मेरा माल जाता था। हाँ हाँ। और वहीं पे मुझे पैसे भी अच्छे मिलते थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। सूखे की मार ने रणजीत जैसे अमीर किसान को तबाह कर दिया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 2012 के बाद एक बार फिर सूखे ने दस्तक दे दी है, लेकिन 2012 के और इस साल के सूखे में एक बहुत बड़ा फर्क है। लगातार जो सूखा पड़ रहा है और ओले गिरने की वजह से नुकसान हुआ है, उसकी वजह से किसानों की कमर टूट गई है और इसकी वजह से यहाँ के किसान अब मौत को गले लगा रहे हैं। ये तुलसीदास मंदवाड़ की तस्वीर है। इस नौजवान किसान ने सूखे और कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। ये हैं उसकी पत्नी और 3 बेटियां। लक्ष्मण जी, क्या भाई आपका बहुत परेशान था उस वक्त जब ये हुआ था? बहुत परेशान था। अच्छा, तो मतलब बात करता था आपसे या बात भी नहीं करता था? नहीं, बात करता था। हाँ, कुछ बताया उसने? बताया क्या, नापी के हो गई थी। 3 कट्टे हुए थे एक बैग को। वो कर्जा कैसा देने का, मतलब कर्जा था बैंक का? हाँ, कर्जा था अपना स्टेट बैंक का। तुलसीदास की तरह और भी कई किसान इस तरह से मौत को गले लगा चुके हैं। महाराष्ट्र के किसानों के लिए सूखा और उससे पहले ओले गिरने से फसलों को हुआ नुकसान जानलेवा बन गया है। सरकार बदली लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले। एक वक्त में सूखे पर सरकार को घेरने वाले अब खुद सरकार बन बैठे हैं। लेकिन इस नए साल में यानी कि 2015 में मराठवाड़ा में 93 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, यानी एक दिन में 2 किसान। ये आंकड़ा ही खुद किसानों की हालत बयां करता है। 1 जनवरी 2015 से 13 फरवरी तक औरंगाबाद में 9, जालना 3,
परभणी 1, हिंगोली 4, नांदेड़ 20, बीड 26, लातूर 12 और उस्मानाबाद में 18 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 580 किसानों ने सूखे से परेशान होकर जान गंवाई थी। सरकार के मुताबिक 23,811 गांवों में सूखे जैसे हालात हैं। इस साल कम बारिश की वजह से खरीफ की फसल बर्बाद होने से करीब 90 लाख किसान सूखे से प्रभावित हुए हैं। जाहिर सी बात है, इसका सीधा असर इस साल कृषि उत्पाद यानी खाने पीने की चीजों पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 2000 करोड़ रुपए सूखे के लिए दिए हैं और केंद्र से और 4800 करोड़ की मांग की है, जो अब तक पूरी नहीं